23 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, जिसमें पाकिस्तान एक बार फिर से हार जाता है इंडिया से और इंडिया ने बाजी मार ली। जिसके बाद से भारत में जो जहां जश्न का माहौल था, तो वहीं पाकिस्तान में मायूसी था। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान के मन में कहीं ना कहीं एक बार फिर भी ये आस थी कि शायद वो सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है अगर बांग्लादेश न्यूजीलैंड से मैच जीत जाती है। लेकिन बांग्लादेश न्यूजीलैंड से मैच हार जाती है। अब ऐसे में आपको बता दें कि सेमीफाइनल में पहुंचने का जो पाकिस्तान का सपना था वो टूट चुका है। अब पाकिस्तान की एक न्यूज़ चैनल है 365, जिसने हमारे इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी सर से बातचीत की। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के काले बादल पाकिस्तान के छाए हुए हैं, उनके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। अब बिल्कुल ऐसे ही मजीद बात करेंगे हम। पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा एक मैच हुआ, वन साइडेड मैच हुआ और शिकस्त दे दी। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है पाकिस्तानी फैंस जिस तरह पाकिस्तान टीम ने खेला है। न कैप्टनसी नज़र आई रिजवान की, न किसी बॉलर की, न किसी बैटर की इंटेंट नज़र आई, न फिटनेस नज़र आई। इसी पे मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मनोज जोशी ने सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इंडिया से हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मनोज, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है इंडियन टीम की और वाकई खेल के मज़ा देख के मज़ा आया है, तो आई एम श्योर उनको खेलने में भी मज़ा आया होगा। यहाँ पे पाकिस्तान में तो काले बादल छाए हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, उस पर हम मजीद बात करेंगे। जी देखिए, आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप वाकई क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपको बहुत मजा आया। सच बताऊं तो मुझे बहुत मजा नहीं आया। मजा इसलिए नहीं आया कि एशियन मुल्क, देखिए क्रिकेट अपना भारतवासी होने के नाते तो मैं गर्व करता हूँ, प्राउड करता हूँ, फीलिंग है ये। लेकिन एशियन टीमों का बिल्कुल धीरे धीरे करके रुखसत होना, बाहर होना। अब बताइए, श्रीलंका से मैं शुरुआत करता हूँ। श्रीलंका की टीम जो भारत को हराती है, श्रीलंका की टीम जो ऑस्ट्रेलिया को हराती है, वो टूर्नामेंट में है ही नहीं कहीं। और फिर पाकिस्तान पे आ जाइए, पाकिस्तान जिस तरह से दोनों मैचों में सरेंडर करती है, इस तरह से पाकिस्तान को इतना ज्यादा हाल बेहाल तो हमने पहले कभी नहीं देखा। हम तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को बड़ा गर्व करते थे। हमारे यहाँ मैं अक्सर कहा करता हूँ कि एकेडमी में जाने वाला बच्चा जो लेफ्ट आर्म पेसर हो, तो उसके फादर जो है जब कहते हैं कि भाई इसको वसीम अकरम बनाना, तो कितना अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। कहाँ चले गए आपके वो यूनिस खान, कहाँ चले गए मोहम्मद यूसुफ, कहाँ चले गए आपके जो इंजमामुल हक, या आज कुछ देर पहले की बात करें तो मिसबाउल हक जैसे प्लेयर भी नहीं है। तो आपका जो है ना, कमर्शियल्स में बिजी है असल में कमर्शियल्स करने में बिजी है वो। 80 और 90 के दशक में जो क्रिकेट खेला जाता था ना, अब बिल्कुल उसी ढर्रे पर आ गए हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट से हम अलग हो गए हैं, पाकिस्तान अलग हो गया है, मुझे ऐसा लगता है, विद ड्यू रिगार्ड्स टू पाकिस्तान। क्योंकि 80 और 90 के दशक में आप अपना विकेट बचाकर और आखिर में एक्सेलरेट किया करते थे। लेकिन तब आपके पास जहीर अब्बास थे, तब आपके पास जावेद मियादाद। एक्सेलरेट तो तब करे ना जब आपके अंदर कैपेसिटी हो, आपके अंदर स्किल इतना ज्यादा हो, क्राफ्ट हो आपके अंदर। ये इसके लिए भी क्राफ्ट चाहिए, एक्सेलरेट ऐसे नहीं होता। उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि आज वो स्किल वगैरह सब कहाँ चली गई, वो माइंडसेट कहाँ चला गया, वो जो अपनी कंडीशंस को जो पढ़ने का जो एक अंदाज होता है टीम का, वो सब कहाँ चला गया। ये हालत तब है जबकि आपके साथ जो पुराने प्लेयर हैं, चाहे वो अजहर महमूद हो, आकिब जावेद जो चीफ कोच हैं, आकिब जावेद है, वो हो, जब सारे आपके साथ दिग्गज लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या सारे दिग्गज उन्हीं वही निर्देश मानने के लिए मजबूर हैं कि जो आपके पीसीबी चीफ ने कह दिया वो सत्य वचन, वो पत्थर की लकीर? या तो उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, या फिर प्लेयर्स में वो कैपेसिटी नहीं है। कोई एक बात तो दोनों में से जरूर है। बिल्कुल मनोज जी, हमें अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। काले बादलों पे बात हो रही है जो चैंपियंस ट्रॉफी की हमारे ऊपर कैंपेन पर छा गए हैं, बल्कि ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई अगर देखा जाए तो, अगर मगर ही है। क्या कहेंगे, कल की परफॉर्मेंस कैसी रही? सरवत और जोए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो इसलिए काले कपड़े पहन लिए कि आज हम शोक बनाए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। देखें, सही बात, ये बॉर्डर्स के उस पार से ये गुफ्तगू हो रही है। हमारे मुल्क में भी मनोज साहब शायद हमारे टीवी चैनल्स नहीं देखते, हमारे जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, हमारे जितने जर्नलिस्ट हैं, सब इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, बेसिकली ये हमारे सिस्टम पर सवाल है कि हमारा जो क्रिकेटिंग सिस्टम है 2019 में, देखें ये खराबी हुई कहाँ,
सरवत और जोहेब, 2019 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सका, उसके बाद जब टीम वापस आई और श्रीलंका ने T20 सीरीज में पाकिस्तान को 3-0 मारा, वहां जब सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया गया, ये खराबी वहां पैदा हुई। फिर सोने पे सुहागा 2023 का एक और जब वर्ल्ड कप हुआ, ठीक 4 साल बाद, हमने पहले बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने, फिर बाबर आजम को दोबारा हमने लगाया। फिर जब T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में डिजास्टर हुआ, हम अमेरिका जैसी टीम से हार गए। देखिए, पाकिस्तान के किसी क्लब की टीम जहां जोहेब रहते हैं या जहां जोहेब खेलते हैं, उस क्लब की टीम को भी अगर अमेरिका के खिलाफ ले आए, शायद अमेरिका जीत जाए, लेकिन फाइट देके जीतेगा, लेकिन हम अमेरिका से भी वर्ल्ड कप हार गए। मेरे ख्याल में गैर मुस्तकिल मिजाजी और गलत फैसले जो हैं आज पाकिस्तान क्रिकेट को इस नहज पर पहुंचा रहे हैं। बड़ी साहब ये भी बताए ना, देखिए एक तो पहले ये होता था, पहले की क्रिकेट में, इससे पहले वाली जो लॉट थी, हम ये कहते थे कि अंडर प्ले किया है इसने शायद इस लड़के ने, या कहीं ना कहीं कोई मामला है, यानी जरा सस्पिशियस है कोई मामला। अब तो इन लड़कों का ये लगता है कि अंडर प्ले करने की तो बारी नहीं आती ना, इनके अंदर स्किल्स ही नहीं है। यानी फर्स्ट गियर में जब जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता रीबिल्ड कर रहे हैं, तो उनके पास सेकंड गियर थर्ड गियर है ही नहीं कि उन्हें शिफ्ट करना है उसको। बिल्कुल जोहेब, इस वक्त हमारे पास प्लेयर्स का इतना काल पड़ा हुआ है कि पिछले दिनों कुछ साल पहले जब पाकिस्तान की एक टीम अनाउंस होने वाली थी और मीडिया में टीम लीक हो गई, इंजमाम उल हक चीफ सिलेक्टर थे, मैंने कहा कप्तान ये तो टीम लीक हो गई और आपके अनाउंसमेंट से पहले ही मीडिया में चल रही है। उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि किन 2 प्लेयर्स को मैं निकाल दूं और किन 2 प्लेयर्स को डाल दूं। उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये इंजमाम उल हक कह रहे थे। तो कहने का मकसद है कि हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं है। तो पाकिस्तान में देखें, इस वक्त प्लेयर जो है वो सिस्टम से ऊपर है, वो अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलता है। हारिस रऊफ जब चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जब चाहते हैं वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते। शाहीन शाह अफरीदी पिछले दिनों, मनोज जी आप कहिएगा, बिल्कुल मनोज जी आप ये बताइएगा आप ये बताएं मनोज जी कि पाकिस्तान में तो यानी अगर इमाम उल हक आउट हो ही गया है टीम से, तो उसके बाद जनाब अगर आपका एक ओपनर अनफिट हो जाता है, तो उसके बाद अगला नाम कौन सोचे जी फखर जमान को लें, वो अनफिट है लेकिन उसको ले लें, फखर जमान आ गए, फखर जमान अनफिट हो जाते हैं, तो फिर और सोचे भाई नाम कोई सोचे पुराना 4-5 साल 6 साल पुराना नाम इमाम उल हक को ले आओ। यानी कोई आपके पास ओपनर नहीं। और मैं भारत को देख रहा था, उनकी बेंच स्ट्रेंथ, यानी तिलक वर्मा इस टीम में नहीं जगह बना पा रहा, इस टीम में सूर्य कुमार यादव जगह नहीं बना पा रहा, इसमें पंट जगह नहीं बना पा रहा, इसमें वॉशिंगटन सुंदर जगह नहीं बना पा रहा, और हमारे यहाँ इमाम उल हक खेल रहा है, जसवाल जगह नहीं बना पा रहा है। जसवाल की जो परफॉर्मेंस है अभी हमने टेस्ट मैचेस में देखी, हमारे मुल्क में कोई प्लेयर इतनी परफॉर्मेंस देता वो T20 भी खेल जाता। मैं यही कह रहा हूं मनोज जी, आप बताइएगा, यहाँ घूम फिर के इमाम उल हक ही नजर आ रहा है कि घर में बैठा है वो कि आ जाओ जी खेलना है, आपकी पर्ची निकल आई है, आपकी आ जाए। क्या हो रहा है ये? आपने विराट कोहली को जो प्रेजेंटेशन के समय बोलते हुए शायद सुना हो, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, क्लैरिटी होनी चाहिए। वहां मुझे लगता है पाकिस्तान थोड़ा सा कहीं ना कहीं पाकिस्तान मात खाता है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है वहां पर। अब आप खिलाड़ी को जब डब्बा समझने लग जाएंगे, यार इस डब्बे को उठा के यहाँ रख दिया और इस डब्बे को उठा के यहाँ रख दिया, तो फिर आप खिलाड़ियों का सम्मान ही नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर वो खिलाड़ियों के अंदर भी ना एक असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो जाती है। इसीलिए वो अपना इंडिविजुअल गेम खेलने लग जाते हैं। मोहम्मद रिजवान को मैंने कितने ही मैचों में, आपको कई उदाहरण मैं दे सकता हूं, जब वो अपनी टीम के लिए खेले ही नहीं, वो सिर्फ अपने लिए खेलते दिखाई दिए। बाबर आजम पहला मैच जो था न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां 52 डॉट बॉल खेल लेते हैं। भाई आपको टीम में जगह बनानी है, टीम में पक्की जगह करनी है, आंकड़ों का खेल है। अब आप कितना इंपैक्ट होता है, अगर ये सोच भारत की होती तो वो खिलाड़ी कब का बाहर कर दिया गया होता। पहले मैच में शुभमन गिल जाते हैं, मैच को फिनिश करके आते हैं, सेंचुरी बनाकर आते हैं। दूसरे मैच में विराट कोहली जाते हैं, मैच को फिनिश करके आते हैं, सेंचुरी बनाते हैं। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो अब रोहित शर्मा अगर चाहते तो पता नहीं कितनी हाफ सेंचुरियां बना लेते। मैं सेंचुरी की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनका खेलने का जो शैली है खेलने की, वो बहुत तेज है, बहुत आक्रामक है। ऐसी स्थिति में उनके जो 40 से 50 के बीच में उनके आउट होने का सिलसिला बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन वो 40 से 42-44 रन जो है वो इतना इंपैक्ट डालते हैं भारतीय टीम पर कि वो जीत की एक तरह से आधारशिला रख देते हैं, बेस तैयार कर देते हैं। तो ये
मैं समझता हूं कि इंडिविजुअली जब तक आपका खेलने का सिलसिला जारी रहेगा तब तक ये सब स्थितियां आती रहेंगी। और रही सही कसर जो है, जो बाहर बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने टीम सेलेक्ट करके दी है, जिन्होंने स्कीम ऑफ थिंग्स के जो खिलाड़ी थे आपके उनको बाहर कर दिया। भाई फॉर्म तो जो है खिलाड़ी की ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आपको क्लास ढूंढनी पड़ेगी। जो खिलाड़ी बहुत अच्छी क्लास के हैं उनको रखना चाहिए था। अब आप देखिए आपके कितने खिलाड़ी ऐसे हैं, आमिर जमाल हो गए या फिर सुफियान हो गए या फिर आपके कई ऐसे प्लेयर जो रेगुलर आपके नियाजी हो गए, उन पर आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन उनको उठा के आपने दूध में मक्खी की तरह उठा के बाहर। भट्टी साहब को अगर हम शामिल गुफ्तगू करें, सर ये बताइए 25 ओवर्स में डॉट बॉल्स यानी कोई रन नहीं बनाया। इससे पहले भी 25 ओवर्स हुए, कोई डॉट बॉल्स। इसका क्या मतलब क्या देखा जाए, गली मोहल्ले में खेल रहे हैं और दुख भी होता है। मतलब ये इससे बेहतर तो हमारे क्रिकेट सड़कों पे जो खेलने वाले लड़के हैं वो ज्यादा बेहतर खेल रहे हैं। कोई स्ट्रैटेजी, कोई फॉर्मुलेशन, और जैसे मनोज साहब ने कहा इंडिविजुअली खेल रहे हैं। ऐसे लग रहा है एक एक करके आएगा वो मेडल लेके चला जाएगा। बिल्कुल सरवत, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपने इतनी डॉट बॉल खेली, और अगर डॉट बॉल खेलकर आपने चले इनिंग्स को सहारा दिया तो फिर आप रिकवरी करें ना। फिर आप 290-300 रन बनाए, फिर आप 242 पर 41 पर ऑल आउट हो गए। तो मतलब इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। देखिए क्रिकेट को सरवत और जोएब, मैंने और आपने तबाह नहीं किया। आज पाकिस्तान की क्रिकेट जहां खड़ी हुई और हमारे दोस्त जो भारत में बैठे हुए जो तबसरा कर रहे हैं, इसमें क्रिकेटर्स को हम दोष देंगे। क्रिकेटर्स ही इसके जिम्मेदार हैं। आज जो लोग सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं, आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक, और ये पाकिस्तान की यूनिक सिलेक्शन कमेटी है दुनिया की जोएब, जिसमें हसन चीमा जो एनालिस्ट है, जो उनको स्टेट्स प्रोवाइड करते हैं, वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है। फॉरवर्ड टेस्ट अंपायर अलीम डार वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है। अलीम डार ने नो डाउट फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, लेकिन इस तरह सिलेक्टर नहीं बनते। नहीं तो भट्टी साहब मुझे ये बताएं ये शाहीन शाह अफरीदी जो है ये क्या मतलब ऑलराउंडर जबरदस्ती बनना चाह रहे हैं? ये मुसल्लत होंगे ऑलराउंडर बन के हमारे ऊपर? यानी कौन सी इनकी ऐसी सपोर्ट है कि ये नसीम शाह से ऊपर ही आते हैं, कुछ भी हो जाए, और हमेशा फेल होते हैं, फिर ये मिड ऑफ पे खड़े होते हैं जाकर। यानी जहां पर हमें एक फील्डर ऐसा चाहिए जो कि रन आउट करेगा, लेकिन शाहीन शाह हमेशा हमने देखा कि बॉलर्स को थर्ड मैन पे भेजा जाता है, थोड़ा रेस्ट। ये यहां पे मिड ऑफ पे खड़े हो रहे हैं आकर, और बॉलिंग में ये हाल है कि इतनी प्रिडिक्टेबिलिटी है, इतना प्रिडिक्टेबल है कि या तो वो पैड्स पे कराएंगे आपको इन स्विंग, और जब बाहर से आप आएंगे तो बैट्समैन को पता है कि आउट स्विंग होगी तो फिर शॉट होगी, वरना पैड पर डालेगा बॉलर। कोई बताने वाला नहीं है। प्लेयर्स बड़े हो गए वाकई गेम से। ये देखिए, अगर प्लेयर्स कोई गलत हरकत करता है या प्लेयर टीम मैनेजमेंट की नहीं मानता तो आप प्लेयर को ड्रॉप करें। मैं आपको एक मिसाल दूं, ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े प्लेयर थे एंड्रयू साइमंड्स, पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया। एंड्रयू साइमंड्स, उनकी ऑफ द फील्ड जो एक्टिविटीज थी वो अक्सर कभी नाइट क्लबों में, कभी कहीं कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर गुजरते थे जिससे वो मीडिया की सुर्खियों में आते थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनको 2-3 बार वार्न किया, उनकी काउंसलिंग की, फाइनली उसको टीम से निकाल दिया। अगर कोई प्लेयर कोचेस की नहीं मान रहा, अगर कोई प्लेयर कप्तान की नहीं मान रहा, तो फिर प्लेयर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो मतलब ये चीजें जो हम लोग और आप बाहर बैठे हुए टेलीविजन पर देख रहे हैं, जो नहीं बड़ी साहब आपने देखा ना कि मिड ऑफ पे क्यों खड़े, यानी आप मिड ऑफ पे शाहीन शाह अफरीदी का क्या काम है? देखिए, ये तो अब कप्तान को सोचना चाहिए ना कि कप्तान उसकी मर्जी की उसको फील्ड में जगह कैसे देगा। जहां कप्तान बेहतर समझता है उसको भेजे। लेकिन यहाँ वही बात है जो मैंने थोड़ी देर पहले की कि प्लेयर बड़े हो गए, खेल जो है वो नीचे चला गया। जब इदारा कमजोर हो और इंडिविजुअल स्ट्रांग हो जाए तो फिर तो नतीजे जैसे आना है। देखिए, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ तो अभी आज की हम बात करें तो कोई राइवलरी नहीं है, जैसे मैंने पहले भी शो पे कहा कि इक्वालिटी नहीं है। जब तो फिर राइवलरी नहीं है। मनोज साहब थोड़ी जी भट्टी सरवत, अगर आज भी आप स्टैट्स देखें तो पाकिस्तान ने इंडिया से ज्यादा मैचेस जीते हैं। ये कब जीते? 80s और 90s में, 20 साल पहले, 25 साल पहले। पाकिस्तान जी अब इंडिया पाकिस्तान के करीब करीब आ रहा है। उसकी वजह है कि हम लगातार 2017 चैंपियंस ट्रॉफी
के फाइनल के बाद 5वां मुसलसल मैच भारत के खिलाफ हार गए। तो मतलब हमारे क्रिकेटिंग सिस्टम पर सवाल तो है सर। वो सवाल यही है भट्टी साहब के बड़ी डाइसेक्शन की बात हो रही थी 19 की वर्ल्ड कप के बाद, T20 के बाद बड़ी सर्जरी होगी, वो सर्जरी कहाँ हुई है वो नजर नहीं आ रही। मनोज जी देखिए, सर्जरी कुछ भी नहीं है, ये सब मीडिया की हेडलाइंस हैं। मीडिया को हेडलाइन देके वक्ती तौर पर लॉलीपॉप दे दिया जाता है। उसके बाद परसों उन्होंने कह दिया ना कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बस मनोज जी, कोहली की परफॉर्मेंस पे कोई बात करेंगे? वैसे तो जितनी बात की जाए कम है। कोहली एक गोट है, यकीन करें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अगर कहा जाए कोहली को तेंदुलकर के बाद तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के खिलाफ जो इनिंग्स रही है, जरा इस पर कुछ फरमाइए। देखिए, 51वीं सेंचुरी और फास्टेस्ट 14,000 रन, और जिस तरह से वो नफासत के साथ जो खेलते थे, पहले कवर ड्राइव और फ्लिक जिसके वो फनकार माने जाते थे, यही कवर ड्राइव उनके लिए टेस्ट मैचों में बड़े परेशानी का सबब बने। तो उनको 5वें 6ठे 7वें स्टंप की गेंद पर टारगेट किया जाने लगा। लेकिन कोहली में ना एक जिद है, वो जैसे सचिन तेंदुलकर थे ना, वो थोड़े से फ्लेक्सिबल थे। उनको लगा कि भाई मैं एक तरफ शॉट खेल के मैं फंस रहा हूं, तो उस तरफ वो शॉट ही नहीं खेलते थे और उस पर वो डबल सेंचुरी भी बना जाते थे। लेकिन विराट कोहली हमेशा इस बात को गलत साबित करने में लगे रहते हैं, एक चैलेंज की तरह हर चीज को लेते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पर फंस रहा हूं तो मैं यहीं पर ही शॉट खेलकर अपनी कवर ड्राइव की जो है खूबी खासियत वो मैं उजागर करूंगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि आज उनमें ये जो पारी इन्होंने खेली उसमें कवर ड्राइव उनके फिर से रिवाइव हो गए, उनके फ्लिक शॉट फिर से रिवाइव हो गए। नहीं तो हमारे तो हैदराबाद के जो प्लेयर्स थे वो फ्लिक शॉट के फनकार माने जाते थे। ये दिल्ली का अकेला ऐसा प्लेयर है कि जो इतने अच्छे तरीके से फ्लिक शॉट खेलते हैं, कलाइयों का ऑकवर्ड पोजीशन में भी खेल देता है फ्लिक, वो ऐसे ही है, थोड़ा ऑकवर्ड भी हो जाता है, पोजीशन में भी खेल लेता है। बिल्कुल। और उनके साथ में श्रेयस अय्यर देखिए, जो कभी शॉट पे डिलीवरी पर उनको ठप्पा लग गया था कि शॉट पे डिलीवरी जो है खेल ही नहीं पाते। लेकिन अब आप देखिए उन्होंने थोड़ा सा अपना स्टांस चेंज किया, थोड़ा सा साइड पर आए और उसके अलावा शर्ट बैट से खेला है। ये खास बात है कि शर्ट बैट से खेला, उन्होंने रिस्क नहीं लिया। सबसे ज्यादा कैचेस भी लेने का उनको रिकॉर्ड है। मनोज जी बस क्या बताएं आपको अपना हाल। मनोज जी जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। और जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपके यहाँ से स्क्वैश खत्म हो गया, स्क्वैश के आप चैंपियन थे, हॉकी आपके यहाँ से खत्म हो गई, हॉकी के आप चैंपियन थे, पिछले 3 ओलंपिक से आप उसमें क्वालिफाई। बस आगे ना बढ़िएगा, खुदा रहा आगे मत बढ़िएगा, खुदा रहा आगे मत बढ़िएगा। क्रिकेट पर आ रहा हूँ, क्रिकेट जो धर्म है, क्रिकेट जो धर्म है आपके देश में, हमारे देश में, उसको धर्म रहने दीजिए। और भारत पाकिस्तान की जो राइवलरी है उसको अब वो बैसाखी पे मत आने दीजिए। बड़ी साहब देखिए, आप गायब रहे ना हमारे शो से, ये हो गया। देखिए हम यही कह रहे थे आपसे, आप हमारे शो से गायब रहे और यही हुआ टीम के साथ जो नहीं होना चाहिए। मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एनालिस्ट, अब्दुल मजीद भट्टी साहब, अब्दुल माजिद, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भाई सुबह ही सुबह इस तरह की बेइज्जती आजम नहीं हो रही। मैं ना आपकी फिटनेस ही नहीं है। पहली बात तो ये कि आपके लड़कों की फिटनेस ही नहीं है, 100% फिट नहीं है कोई भी लड़का। I mean on so many levels we went wrong and I really hope कि उन गलतियों से हम सीख जाएं। मुश्किल लग रहा है।